हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पाँचवें पाक्षिक परीक्षा यानी अक्टूबर माह के पाक्षिक परीक्षा का कक्षा 12वीं विषय हिंदी का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आंसर लिखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यह हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आंसर सीट पे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मासिक असाइनमेंट और पाक्षिक परीक्षाओं का आंसर लाते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हम आ गए हैं आंसर सीट पे। तो चलिए प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, मूलतः उर्दू की कथाकार है। उत्तर है ऑप्शन ख, रजिया सज्जाद जहीर। दूसरा है, अतीत में दबे पांव से आशय है। उत्तर है ऑप्शन क, प्राचीन काल के अवशेष। तीसरा है, गर्बीली गरीबी का अर्थ है। उत्तर है ऑप्शन का, गर्व से युक्त गरीबी। चौथा है, उषा कविता की रचना किस छंद में हुई है। उत्तर है ऑप्शन घ, मुक्त छंद। पांचवा है, कवि ने दिल की तुलना किया है। उत्तर है ऑप्शन क, झरना से। छठवा है, सिख बीबी ने सफिया से लाने को कहा। उत्तर है ऑप्शन ख, नमक। प्रश्न सातवां है, हिंदी का कहानी सम्राट कहा जाता है। उत्तर है ऑप्शन ग, मुंशी प्रेमचंद। आठवां है, अदीब कहा जाता है। उत्तर है ऑप्शन का, साहित्यकार को। प्रश्न दूसरा है, कवि के जीवन में ऐसा क्या है जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकारा है। उत्तर है, कवि ने अपने सुख दुख की अनुभूतियों, गर्बीली गरीबी, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम, व्यक्ति दृढ़ता, प्रौढ़ विचार व नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकार किया है। वह हर क्षण को अपनी प्रिया से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। प्रश्न तीसरा है, सफिया के मन में किस प्रकार का द्वंद्व चल रहा था। उत्तर है, सफिया के मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि वह नमक को अपने हाथ में ले और सबसे पहले उसे कस्टम वालों के सामने रख दे। फिर उसने सोचा कि कस्टम वालों ने इसे ले जाने से मना कर दिया तो उसके द्वारा किए गए वायदे का क्या होगा। प्रश्न चौथा है, लैंडस्केप क्या है, इसकी क्या विशेषता है। उत्तर है, लेखक ने मोहनजोदड़ो में एक अच्छे बौद्ध स्तूप को देखा। उसे उसने नागर भारत का प्राचीन लैंडस्केप कहा है। जब लेखक ने उसे पहली बार देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। यह कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। सन 1992 में राखलदास बनर्जी ने यहाँ खुदाई शुरू की थी, तभी इसे पाया था। प्रश्न क्रमांक 5 है, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे और किस प्रकार की गई है। उत्तर है, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे गए गीले चौके से की है। इस समय आकाश नम तथा धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है। प्रश्न छठवां है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। उत्तर है, कहानी के तत्वों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला, कथा वस्तु। दूसरा, चरित्र चित्रण। तीसरा, संवाद। चौथा, देश काल या वातावरण। पांचवा, उद्देश्य। छठवां, शैली। प्रश्न क्रमांक 7 है,
सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? उत्तर है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी फिर भी इसमें आडंबर लेख मात्र भी नहीं था। हर प्रकार के साधनों से भरी पड़ी थी सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता से तात्कालीन व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती तो है मगर सब कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ नहीं है। भव्यता के आडंबर का प्रदर्शन कहीं नहीं दिखाई देता। निर्माण शैली हर प्रकार से विस्तृत होने के बावजूद दिखावे से बहुत दूर थी। सभ्यता का निर्माण व्यवस्थित तरीके से किया गया। जो वस्तु जिस रूप में उपयुक्त व सुंदर लगती थी उसका निर्माण उसी ढंग से किया गया था। पुरातात्विक तथ्यों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता अत्यंत विशाल थी। यह वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? उत्तर है उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। कविता में नीले रंग के प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका कहा गया है। ग्रामीण परिवेश में ही गृहिणी भोजन बनाने के बाद चौका को राख से लीपती है जो काफ़ी समय तक गीला ही रहता है। दूसरा बिंब काले सील का है। पत्थर के काले टुकड़े पर केसर पीसने का काम भी गांव की महिलाएं ही करती हैं। तीसरा बिंब काले स्लेट पर लाल खड़िया चौक मलने की क्रिया नन्हे ग्रामीण बालकों द्वारा होती है। इस बिंबात्मक चेतना में गतिशील शब्द चित्र भी मौजूद है। यहाँ सवेरे अपने अपने कार्यों में लगे ग्रामीण तथा जनजीवन की गतिशीलता को स्पष्ट करने वाले प्रतिमान हैं। यहाँ स्थिरता का नामो निशान नहीं है। गतिशीलता इस अर्थ में भी है कि तीनों शब्द चित्र स्थिर ना होकर किसी न किसी क्रिया से अभी अभी समाप्त होने के सूचक हैं। तो इस प्रकार आपके सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, उनकी सहायता कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही पाक्षिक परीक्षाओं और मासिक असाइनमेंट के आंसर सबसे पहले आप तक लाते हैं।